चलती है 2a sin kx, x इक्वल टू 0 डालने पर वहां पर एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, नोड बनना चाहिए, ये इसकी हिडन बात है। और जब प्री एंड होता है तो इक्वेशन चलती है cos kx वाली। तो कभी भी रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकालना है, मान लो पाइप में निकालना है, इसको बोलते हैं ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप है, फट से हमने एम्पलीट्यूड को 2a cos kx लिखा, कहता भाई l/4 पर बता दो, तो x की जगह आपने l/4 डाला, वहां से एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल करके दे दी। तो ये तरीका होता है रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड पाइप में निकालने का। तो साइन और कॉस ये सुन करके लगाना है, फिक्स्ड एंड है तो साइन, प्री एंड है तो कॉस, इस तरीके से चलता है। अब ये हमारे बेसिक फॉर्मूले। अब इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड और ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है ना, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम चलता है, nv/2l, ठीक है ना, nv/2l, जहां v हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग जिसका फॉर्मूला √T/μ है, और यहां v हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कॉलम जिसका फॉर्मूला हो गया γ/RT/m, √γ/RT/m लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर ओवरटोन और हार्मोनिक होते हैं। अब जो हार्मोनिक होते हैं वो तो सीधे सीधे इसके कोफिशिएंट के बराबर होते हैं, यानी n के। ओवरटोन होती है n-1, इनसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फैच, जैसे कोई बोले थर्ड ओवरटोन है, हमारा टास्क है n की वैल्यू निकालना। हमने सुना ओवरटोन, तो हमने n-1 को 3 के बराबर डाला, n की वैल्यू पकड़ी, 4 आ गई। अब वो कह रहा है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, फॉर्मूला चिपकाया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा। दूसरी चीज, जो L का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो होता है n λ/2। तो अगेन n डोमिनेंट ये इक्वेशन है, n आया तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, सवाल है, ठीक है ना। सिमिलरली इसके अंदर भी सेम सिचुएशन चल रही है। दूसरा आता है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड या फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दोनों में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है, L का फॉर्मूला सेम है, 2n-1 v/4l, 2n-1 λ/4। यहाँ हार्मोनिक 2n-1 के बराबर होते हैं और ओवरटोन का सेम फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में समझना है, हार्मोनिक दे रखे हैं या ओवरटोन दे रखे हैं। अगर हार्मोनिक दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं, तो n के ही बराबर हो गए। थर्ड हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी बताओ, तो यार क्या करोगे, थर्ड हार्मोनिक यानी n की वैल्यू सीधे 3 के बराबर है। इसमें बोलता है 11th हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी बताओ, तो 2n-1 की वैल्यू 11 है, ठीक है ना। हाँ, तो आप सीधे भी पुट कर सकते हो 2n-1 की जगह 11, बट अगर n निकालना हो तो ऑब्वियसली सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। 1 इधर लाए 12 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 करा 6 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 6, 6-1 यानी 5th ओवरटोन। ऐसे करके ढूंढे जाते हैं रिजल्ट्स इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/2l, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/4l। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिनको फॉर्मूलों को याद रख करके, तो ये जब आप रिवाइज करो तो जरूर देख लेना कि इसमें किस चीज के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसके